स्वागत है आपका रियाज सर क्लास में। एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट हो चुका है। अध्याय 1 अध्याय 2 हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण के विभेदक। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसको तो हम जानते हैं, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसको आपका सूत्र विधि से, इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। सूत्र विधि द्वारा इसको हल करते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र विधि ने, ठीक, श्रीधराचार्य ने बताया है सूत्र x बराबर ऋण b धन ऋण करणी b का वर्ग ऋण 4ac पूरे 1/2a। इसमें जो आपको लाल लाल दिखाई दे रहा होगा करने के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac, इस सूत्र में इसी b का वर्ग ऋण 4ac को ही बोला जाता है द्विघात। द्विघात मतलब वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का बोला जाता है विभेदक। b का वर्ग ऋण 4ac की क्या बोला जाएगा? विभेदक। तो d बराबर सूत्र हो जाएगा b का वर्ग ऋण 4ac। इसी विभेदक को विविक्त कर और विवेचक भी कहते हैं, ठीक है, उसी का नाम है। आखिरी में ये विभेदक होता क्या है? द्विघात समीकरण की विभेदक होता क्या है? तो याद रखिए, जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हमें समीकरण के दो मान मिलते हैं। कितने मान मिलते हैं? दो मान मिलते हैं। वो मान, जो मान मिलेगा, ठीक है, जो समीकरण हल करेंगे तो जो मान मिलेगा उसकी मूलों की प्रकृति कैसा होगा? जो मान मिला है ना उसकी प्रकृति कैसा होगा? दोनों का मान बराबर होगा, दोनों का मान अलग अलग होगा, दोनों का मान कैसा होगा? वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। ये यही क्या करता है? अंतर करता है। d बराबर b का ऋण 4ac। मूलों की प्रकृति का विभेद करने के कारण ही इसको बोलते हैं विभेदक, ठीक है। द्विघात समीकरण को ही हम बोलते हैं वर्ग समीकरण, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपको विभेदक ज्ञात करना। वर्ग समीकरण 4x का वर्ग ऋण 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए, जब भी आपका विभेदक ज्ञात करना हो तो दिए गए समीकरण तुलना हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के मानक रूप से करेंगे। मानक रूप क्या होता है? x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। तुलना से करो, x का वर्ग जो सामने वाला होगा a का मान, इसका गुणांक a है ना, तो a का मान क्या हो जाएगा? सामने वाला 4, a का मान हो जाएगा 4। वैसे ही x के पास रहेगा x की घात कुछ नहीं तो 1, x का गुणांक कितना है? b, और यहाँ x का गुणांक ऋण 4, तो b का मान होगा ऋण 4। c का मान कितना है? 1, ठीक है, चिन्ह सहित लिखते हैं तो इसका मान आपका c का मान 1 है। तो चलिए हम आपका, चूंकि विभेदक ज्ञात करना है ना, और हम जानते हैं विभेदक का सूत्र d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। चलिए मान रखते हैं b का मान कितना है? ऋण 4, घात 2 लगा है तो 2, ऋण 4 का 4 गुणित a का मान 4 है, गुणित c का मान कितना है? 1, ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 का वर्ग मतलब ऋण 4 कितने बार गुणा? 2 बार, और यहां गुणा करेंगे 4 गुणित 4, 4 चौक 16, गुणित फिर 1, 16 एकम 16। अब यहां गुणा चिन्ह है, ऋण और ऋण का गुणा धन, 4 चौक 16। तो इस तरह यहां देख सकते हैं 16 धन में है और 16 किस में है? ऋण में है। तो धन और ऋण 16 में 16 गया तो 0। तो इस तरह यहाँ जो आपको हमको विभेदक मिला है वो d का मान कितना मिल गया है? 0। चलिए वैसे देखते हैं आपका उदाहरण दूसरा। वर्ग समीकरण 3x का वर्ग ऋण 2 करनी 8x धन आपका 2 बराबर 0, इसका विविक्त कर। तो विभेदक को ही क्या बोलते हैं? विविक्त कर भी बोलते हैं और विवेचक भी बोलते हैं। तो मैं तो बता दिया हूं आपका, और हम सभी जानते भी हैं, दिए गए समीकरण जो द्विघात समीकरण दिया गया है ना, द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितना होती है? 2, ठीक है। तो द्विघात समीकरण तुलना हम क्या करेंगे? वर्ग समीकरण के मानक रूप से करेंगे। x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से a का मान बताओ, a का मान कितना हो जाएगा? 3, b का मान ऋण 2 करनी 8, x बस को छोड़ना है ना, यहाँ पूरा है, तो ऋण 2 करनी 8, और c का मान 2। तो चलिए हम क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर। कौन सा कर? विविक्त कर। जैसे सवाल में दिए रहेगा, अगर विभेदक बोला गया है तो विभेदक लगाएंगे, विविक्त कर बोला गया है तो विविक्त कर, जैसा दिया गया वैसे यहाँ लिखेंगे। तो डी का सूत्र क्या होता है? b का ऋण 4ac। b का मान कितना है? ऋण 2 करनी 8, b का मान, हाँ, घात 2 का 2, ऋण 4 गुणित a का मान कितना है? 3, फिर बगल में c आया, c का मान कितना है? 2, ऋण 2 करनी 8 पूरे का वर्ग लगा, मतलब ऋण 2 करनी 8 को हम कितने बार लिखेंगे? गुणा के रूप में 2 बार, और यहाँ 4 गुणित 3, 4 तिया 12, फिर 12 गुणित 2 और
12 दूनी 24। यहाँ देखिए ऋण और ऋण का गुणा धन, फिर 2 और 2 को पास पास में रखिए, गुणा हो रहा है ना, और करने गुणा करने में, तो गुणा करना है, गुणा चिन्ह है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, गुणा का गुणा, करनी 8 गुणित करनी 8, ठीक है। अगर करनी करने वाली संख्या सेम है, करनी घात समान है, ठीक है आपका, तो देखिए करनी एक बार लिखाता है, करनी घात क्या है, समान है ना, एक बार लिखाएगा, 8 का 8 गुणित 8 का और 8, ये केवल गुणा और भाग में ही लागू होगा, ठीक है। अगर घात समान है तो करनी को हम एक बार लिखेंगे, अगर गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग, जोड़ने घटाने में ऐसा लागू नहीं होगा। अब 4 का 4, करनी 8 गुणित करनी 8, इसमें देखिए करनी के अंदर 8 गुणित 8 है ना, तो इसका जोड़ा बन गया, तो 8 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो 4 गुणा 8 करेंगे, 4 अट्ठे 32 और 24 का 24, 32 ऋण कितना 24, 32 ऋण कितना 24, ठीक है। तो 32 में हम क्या करेंगे, 24 कम करेंगे, 24 कम करेंगे, कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह विविक्त कर डी का मान क्या प्राप्त हो गया, 8। इस तरह हम आपका विभेदक ज्ञात करना सीख गए। विभेदक ज्ञात करना क्या है, सीख गए। चलिए अब हम देखते हैं आपका वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, जो वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो जो उत्तर आता है, ठीक है, वर्ग समीकरण के हमेशा 2 ही मान प्राप्त होंगे, ठीक है, द्विघात। तो पहले हम देख चुके हैं, जस्ट पहले एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और इसको हल करने के लिए आपका किसने विधि बताया, श्रीधराचार्य, ये आपको प्रथम भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने आपका एक चर का द्विघात समीकरण को हल करने का आपका नियम दिया, विधि दिया, ठीक है, सूत्र। तो x बराबर ऋण बी धन ऋण करने बी का और ऋण 4 इस पूरे बड़े कितना 2a, तो ये अंदर वाले को हम क्या बोले हैं, विभेदक, क्या बोले हैं, विभेदक। तो विभेदक का सूत्र क्या हुआ, d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac, और विभेदक ज्ञात करना तो अभी हम सीखे हैं। तो बस इसमें मूलक प्रकृति में क्या करना है, d का जो उत्तर मिलेगा उसी को बस ध्यान देना है, ठीक है। कैसा, देखिए यदि विभेदक ज्ञात करते हैं और हमारा आंसर क्या प्राप्त होता है, 0, आंसर क्या प्राप्त होता है, 0, तो ऐसे स्टेप में वर्ग समीकरण की जो 2 मान प्राप्त होंगे, वर्ग समीकरण कितने हल प्राप्त होते हैं, 2, तो जो दो मान क्या होंगे, प्राप्त होंगे, वो क्या होंगे, वास्तविक। तो आप सभी जानते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी शामिल है। अर्थात आपका अगर d बराबर 0 है तो दिए गए समीकरण का जो हल है वो वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। इसमें से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसमें से कोई से भी हो सकता है। वह क्या होंगे, समान, क्या होंगे, d बराबर 0 है तो जो भी मान मिलेगा वो एक जैसे मिलेगा। अगर x का मान 3 है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, 3 ही होगा। कब, जब d बराबर हमें 0 मिलता है तब, ठीक है। तो इसका भी याद रखना, d बराबर अगर 0 दिया है, चाहे सही विकल्प में, ठीक है, चाहे आपका खाली स्थान में, अगर d बराबर 0 दे दिया गया तो याद रखना दिए गए समीकरण मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे, दोनों मूल एक जैसे होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है, अगर विभेदक का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब आपका यहाँ धनात्मक संख्या, अगर हमको 0 से बड़ा धनात्मक संख्या मिल जाता है तो हम कहेंगे दिए गए समीकरण जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है, और असमान। d का मान 0 से बड़ा है मतलब क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, उत्तर हमारा वास्तविक होगा, और वे क्या होंगे, असमान। अर्थात x का जो मान मिलेगा, अगर चर x है ना, ठीक है, तो अगर x का जो मान मिलेगा द्विघात समीकरण में वो अलग अलग प्राप्त होंगी, जैसे x बराबर 2 व x बराबर 3, अलग अलग। वैसे ही यदि आपका d का मान 0 से छोटा, d का मान क्या, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब कौन सा, ऋणात्मक। अगर d का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ठीक है, तो वर्ग समीकरण के जो हल होंगे, जो दोनों मूल होंगे वो काल्पनिक, कैसा, काल्पनिक, ना तो प्राकृत संख्या होगा, ना तो पूर्ण संख्या, ना तो पूर्णांक संख्या, ना तो परिमेय संख्या, ना तो अपरिमेय संख्या, क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब करनी के अंदर में हमको संख्या क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक। ये ऐसा है, ये काल्पनिक संख्या। तो d का मान अगर 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, तो हमको क्या होगा, करने के अंदर ऐसे ही ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा, इसको हम कहेंगे काल्पनिक संख्या। और क्या होगा इसका मूल, काल्पनिक और असमान, उत्तर दोनों क्या रहेगा, अलग अलग, x का मान
ठीक है। तीसरा, अगर विभेदक ज्ञात करना आपका सीख गए हैं, ठीक है, तो बस उत्तर बस को देखना है। उत्तर अगर शून्य आया है, डी का मान क्या आया है, शून्य आया है, तो क्या कह देंगे, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, ऐसे बोलेंगे डी बराबर शून्य में। अगर डी का मान शून्य से बड़ा है, अगर डी का मान शून्य से बड़ा है, तब कहेंगे क्या कि मूल जो है आपका वास्तविक है और असमान है, वास्तविक और क्या है, असमान है। लेकिन यदि डी का मान शून्य से छोटा मतलब ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक अर्थात ऋणात्मक मिलेगा करने के अंदर, काल्पनिक और क्या होगा, असमान होगा। जैसे देखिए आपका उदाहरण पहला, वर्ग समीकरण x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे विभेदक ज्ञात करते समय वैसे ही करेंगे। दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना किससे करेंगे, वर्ग समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। a का मान तुलना के यहाँ कुछ नहीं, कितना है 1, b का मान ऋण 4, c का मान 4, ये ऐसा हमको प्राप्त हो गया। विभेदक ही ज्ञात करेंगे, मूलक प्रकृति में क्या करेंगे, पहले विभेदक ही ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो मान आएगा उसको देखकर हम यहाँ बताएंगे। तो d बराबर b का ऋण 4 ऐसे, b का मान रख दिया गया है ऋण 4, वर्ग का वर्ग ऋण 4 का 4 गुणित a का मान कितना है 1, c का मान 4, सब रख दिया गया है। वर्ग लगा है तो डबल डबल, ऋण कितने बार, 2 बार, ऋण और ऋण का गुणा धन, 4 चौक 16 धन 16, और यहाँ ऋण 16, ठीक है, 16 ऋण 16 कितना हो गया, शून्य, घट गया। तो डी का मान क्या मिल गया, शून्य, ये इसी को देखना है। अगर शून्य मिल गया है तो मूल क्या होगा, वास्तविक व समान होगा। अगर यहाँ 1 मिलता, 5 मिलता, तो यहाँ शून्य से बड़ा है ना, धनात्मक हो जाएगा, तब वो हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान। अगर ऋणात्मक मिलता, अगर क्या मिलता, ऋणात्मक, डी का मान अगर ऋणात्मक मिलता तो हम कह देते हैं कि मूल क्या है, काल्पनिक व असमान है। तो इस तरह आपका कोई सा भी प्रश्न आए, मूलक प्रकृति बताइए, तो बन जाएगा, आसान है, आराम से बन जाएगा। विभेदक ज्ञात करना आपको सीख गए हैं, उसी पर आपका ये आधारित एक प्रश्न है, द्विघात समीकरण के अज्ञात अचर गुणांक के का मान ज्ञात करना, पता करना। सवाल है, द्विघात समीकरण 9x का वर्ग धन 3kx धन 4 बराबर 0 के का मान ज्ञात करना है यदि वर्ग समीकरण के मूल क्या है, समान है। और हम जानते हैं यदि मूल समान है तो डी बराबर क्या सूत्र होता है, 0। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका हमारा टारगेट है, हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है। दिए गए समीकरण तुलना हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से करेंगे, मानक रूप से x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 9, b का मान याद रखना x बस छूटेगा, तो b का मान 3k, c का मान 4, ठीक है। चूंकि दिए गए समीकरण के मूल समान है तो d बराबर क्या होगा, 0। और d का सूत्र बताइए, विभेदक का b का वर्ग ऋण 4ac, 0 का 0, b का वर्ग, b का मान कितना है 3k घात 2 का 2, 4 का 4, a का मान कितना है 9, c का मान कितना है 4 बराबर 0। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो ये वर्ग दोनों के लिए, घात 2 लगा है, वर्ग दोनों के लिए, तो 3 का वर्ग 9, k का वर्ग 9 गुणा 4 करेंगे, 9 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, फिर 36 गुणा 4 करेंगे, 36 गुणा 4, तो 36 गुणा 2 करेंगे 72, 72 गुणा 72 करेंगे 144 बराबर कितना, 0 का 0। 9k का वर्ग बराबर 0, 144 यहाँ ऋण में है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, धन में, तो k का वर्ग याद करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144 ही रहेगा। 9 का यहाँ क्या हो रहा है, गुणा, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग, तो k का वर्ग बराबर 144 बटे कितना मिल गया, 9। तो यहाँ वर्ग लगा है k का वर्ग, तो वर्ग का पक्षांतर करणे हो गया, तो k बराबर 144 किसका वर्ग है, 12 गुणित 12 करेंगे तो 9 किसका है, 3 गुणित 3, तो k बराबर हो जाएगा, 12 का जोड़ा बना, हाँ 12 बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा बना है समूह, हाँ वो भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरह आपका k का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 2/3। तो ऐसा कोई से भी जैसे सवाल आ जाता है, दिए गए समीकरण के आपका, दिए गए समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उनके मूल क्या है, समान है, तो ऐसा बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। क्या लेना है, d बराबर 0 लेकर के ही हल करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा।
चलिए वैसे दूसरा प्रश्न देखिए आपका, द्विघात समीकरण 3x का वर्ग ऋण 2 करने 8x धन k बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि वर्ग समीकरण का मूल क्या है, समान है। तो पहला स्टेप, दिए गए समीकरण तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे, x का वर्ग धन bx धन c, तुलना करने के बाद आपका हमें a, b व c का मान प्राप्त हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान कितना हो जाएगा ऋण 2 करने 8 और c का मान कितना हो जाएगा आपका k। ज्ञात करना है, यहाँ k का मान बोला गया है। चूंकि आपका सवाल में बता दिया गया है कि वर्ग समीकरण का मूल क्या है, समान है, तो वर्ग समीकरण का मूल समान होता है तो हम जानते हैं d बराबर क्या लेते हैं, शून्य, विभेदक बराबर शून्य। और d का मान है b का वर्ग ऋण 4ac बराबर शून्य, b का मान कितना दिया है ऋण 2 करने 8, ये हो जाएगा वर्ग का वर्ग, ऋण का ऋण 4 का 4, a का मान 3 है, 3 लिखेंगे, c का मान कितना है तो k लिखेंगे, k है तो अब यहाँ ऋण 2 करने 8 पूरे का वर्ग है तो डबल डबल लिखेंगे, ऋण 4 गुणा 3 4 3 12 के बराबर शून्य का शून्य, यहाँ ऋण 2 ठीक है, पास पास में करने 8 पास पास में ऋण और ऋण का गुणा धन 2 दूनी 4 हो जाएगा, करने 8 गुणा करने 8 हो जाएगा, ऋण 12 के बराबर शून्य। तो यहाँ आपका 4 गुणित 3 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया कितना है 4 गुणित 8 है ना, 4 गुणित 8 तो 4 8 कितना हो जाएगा आपका 32, ऋण 12 के यहाँ ऋण में तो वहाँ जाकर धन में, तो 12 के हो गया। हमको के का मान ज्ञात करना है, 12 का गुणा और पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा भाग, तो इस तरह आपका के का मान कितना मिला 32/12, कटेगा तो कटा सकते हैं, हाँ ये कट जाए किसे 4 से, 4 तिया 12 और 4 8 32 हो जाएगा। ऐसे ही कोई से भी प्रश्न जैसे आए, ठीक है, के का मान ज्ञात करने वाला ये बन जाएगा। ये भी देखिए आपका सवाल, के का मान ज्ञात कीजिए जब उसके मूल क्या हो, वास्तविक और समान हो, यहाँ हल किया गया है, वैसे हल किया गया है जैसे आपको पहले हल किए हैं, ठीक है। तो हल करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। के का मान क्या मिला ऋण 3 व 3, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आपका वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल, ठीक है। तो आप सबसे भी अच्छे से देखेंगे, सवाल में आपका मूलों का योगफल गुणनफल आपका आ सकता है, चाहे खाली स्थान में आए, सही विकल्प में आए, चाहे आपको 2 नंबर में आए, ठीक है। तो एक सवाल आपका हम हल करेंगे, पूरा अच्छे से देखिए। वैसे आपका कोई से भी प्रश्न आए द्विघात समीकरण वाला, ठीक है, आपका एक चर का भी अवश्य बनेगा। वर्ग समीकरण 2x का वर्ग ऋण 2 करने 6x धन 3 बराबर शून्य के मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। दिया है, पहले लिखेंगे, दिया है क्या, वर्ग समीकरण 2x का वर्ग ऋण 2 करने 6x धन आपका 3 बराबर शून्य, ठीक है। कोई सा भी सवाल है तो हमको आपका इसकी तुलना करना है वर्ग समीकरण के मानक रूप से। वो क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर शून्य, वर्ग समीकरण का मानक रूप याद रखना, ठीक है। a से तुलना करो, a का मान कितना है 2, यहाँ 2 है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं रहता मतलब वहाँ 1 रहता तो a का मान कितना हो जाएगा 2, और b का मान बताओ, b का मान यहाँ x बस छूटेगा ना, x बस हटेगा तो b का मान कितना हो जाएगा ऋण 2 करने 6, ऋण 2 करने 6। c का मान बताइए, c का मान कितना है ये 3, चिन्ह सही, धन 3 है, धन 3। तो हमको ज्ञात करना है मूलों का योगफल एवं गुणनफल, ठीक है। तो हम लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, वर्ग समीकरण 2 मूल माना जाता है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण b/a। क्या सूत्र होता है याद रखिए, ठीक है। मूलों का योगफल बोल करके आपका ऐसी सवाल आपके खालिस्तान में भी आ सकता है। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है ऋण b/a, ऋण का ऋण, ये देखिए सूत्र में रहता है ऋण, फिर b का मान क्या प्राप्त हुआ ऋण 2, यहाँ ऋण पहले से आया है ना सूत्र, मतलब यहाँ ये b जो है ना आपका ऋणात्मक सूत्र से आया है, और यहाँ b का मान फिर से ऋण, तो ये वाला ऋण पहले लिखा आएगा, फिर b का मान क्या मिला है ऋण 2 करने 6 बटे a आया, a का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2, ये लिखा गया। कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह, कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदलेगा, ऋण है तो क्या बन जाएगा धन, नीचे 2 का 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल होगा, कट गया एक एक बार में आपका, ठीक है। तो ऊपर में कितना करनी 6 और यहाँ 1 है, करनी 6 एकम करनी 6 और नीचे का 1 का 1, इसको करनी 6/1 को हम केवल करनी 6 भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो अतः मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा, मूलों का योगफल का मान क्या मिल गया करनी 6। सवाल में गुणनफल भी बोला गया है, मूलों का गुणनफल,
मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा, अल्फा गुणित बीटा। और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे ए। क्या होता है? सी बटे ए। सी का मान क्या है? सी का मान 3 है और ए का मान कितना है? 2। तो इस तरह आपका मूलों का गुणनफल प्राप्त हो गया कितना? 3/2। कोई से भी सवाल आएगा आपका ऐसा वाला तो सूत्र अवश्य याद रखिए, ठीक है। उसके तुलना किससे करना है? द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तुलना करने के बाद आपका जो मान मिलेगा हमको उसको क्या करना है? रख देना है। इस प्रकार आपका हम दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपका दिए गए मूल से वर्ग समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल हम मान लेते हैं अल्फा व बीटा, कितने मूल? 2 मूल द्विघात समीकरण के अल्फा व बीटा, तब वह द्विघात समीकरण आपका निम्नलिखित होगा। सूत्र है x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा अर्थात मूलों का योगफल, कोष्टक बंद x धन अल्फा गुणित बीटा बराबर कितना आपका? 0। तो लिखेंगे x का वर्ग ऋण मूलों का योगफल, कोष्टक बंद x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। जैसे यहाँ सवाल है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 व ऋण 8 है। तो दिया है मूल 3 व ऋण 8, तो यहाँ अल्फा का मान हो जाएगा 3 व बीटा का मान हो जाएगा ऋण 8। फिर ज्ञात करना है, सवाल बोले गए द्विघात समीकरण, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि दिए गए मूल से द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, क्या सूत्र होता है? ऊपर में देखिए ना, क्या? x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा मूलों का योगफल x धन मूलों का गुणनफल बराबर कितना? 0। तो x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा, अल्फा का मान कितना है? 3, बीटा का मान कितना है? ऋण 8। x का x धन अल्फा का मान कितना है? 3, बीटा का मान ऋण 8 बराबर 0। तो x का वर्ग बराबर ऋण 3 का 3 धन और ऋण 8 का 8 x धन और ऋण चिन्ह सही ना, धन और ऋण का गुणा ऋण 3 8 24 बराबर 0। तो x का वर्ग यहाँ ऋण का ऋण अंदर वाले को हल करेंगे, 3 धन में है 8 ऋण में है, धन और ऋण 8 में 3 गया तो 5, बड़ी संख्या का चिन्ह, x का ऋण 24 बराबर 0। x का वर्ग बराबर देखिए कोष्टक बाहर ऋण चिन्ह, अगर कोष्टक बाहर ऋण चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ऋण है तो धन बन जाएगा 0। तो इस तरह देखिए आपका यही क्या है? अभीष्ट द्विघात समीकरण है, अभीष्ट द्विघात समीकरण। तो इस तरह कोई सा भी आपका मूल दिया गया हो, हम दिए गए मूल से द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं आपका द्विघात समीकरण बनाइए, इस बार करने वाला देखते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल 2 धन करने साथ कोष्टक बंद व 2 ऋण करने साथ कोष्टक बंद है। तो यहाँ आपका अल्फा जो पहला मूल है अल्फा है वो पहला वाला है 2 धन करने साथ और दूसरा वाला है बीटा बराबर 2 ऋण करने साथ। चूंकि मूल दिया गया है और दिए गए मूल से हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो दिए गए मूल से द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है x का वर्ग, सूत्र याद रख लीजिए, हो सकता है आपका 4 ऑप्शन दे दे। दिए गए मूल से द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है तो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, तभी आप 4 ऑप्शन में से छांट सकेंगे। x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा कोष्टक बंद x धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। तो यहाँ दोनों मूल जुड़ेगा कोष्टक बंद और यहाँ आपका दोनों मूल क्या हो रहा है? गुणा, लेकिन यहाँ धन रहेगा और यहाँ रहेगा ऋण, याद रखिए। चलिए हम जो दिया गया हम रख देते हैं x का वर्ग ऋण, पहला मूल कितना है? अल्फा का मान 2 धन करने साथ लिखा गया, धन का धन, बीटा का मान 2 ऋण करने साथ ये भी लिखा गया, x का x धन अल्फा गुणित बीटा दोनों के मूलों का गुणनफल। तो अल्फा का मान 2 धन करने साथ कोष्टक बंद गुणित, बीच में चिपका है मतलब गुणक चिन्ह, फिर बीटा का मान 2 ऋण करने साथ कोष्टक बंद 0 का 0। अब यहाँ देखते हैं 2 धन करने साथ कोष्टक बंद, 2 करने साथ आया हाँ, 2 करने साथ आया हाँ, तो दोनों के बीच में यहाँ धन है और यहाँ इसके बीच में क्या है? ऋण, और दोनों कोष्टक के बीच में और किसका चिन्ह है? गुणा। तो ये सूत्र लगेगा शॉर्ट का ए धन बी कोष्टक बंद ए ऋण बी कोष्टक बंद, बीच में गुणक चिन्ह, तो ए धन बी ए ऋण बी बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग।
ठीक है, ये यहाँ लगेगा, पहला वाले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग लगेगा। तो यहाँ देखेंगे x का वर्ग का x का वर्ग, ऋण का ऋण, करनी साथ ऋण में, करनी साथ धन में, धन ऋण करनी कट गया, तो ये 2 बचा और ये 2 धन लगा है ना, तो 2 और 2 4 और बाहर में है x। ठीक है, धन का धन, यहाँ लगेगा सूत्र a का वर्ग, a मतलब पहला वाला गिनती, a का वर्ग, बाद वाला b वाला गिनती, करनी साथ ये। ठीक है, बराबर शून्य का शून्य, x का वर्ग ऋण 4x धन 2 का वर्ग 4, करनी 7 का वर्ग अर्थात करनी 7 गुणित करनी 7, जब सेम सेम रहे तो एक बार लिखाएगा। ठीक है, देख चुके हैं ऐसे करनी 8 गुणित करनी 8 में भी 8 आया था ना, तो वैसे करनी 7 गुणित करनी 7 कितना आएगा 7। x का वर्ग ऋण 4x, 4 धन में है 7 ऋण में, धन और ऋण 7 में 4 गया तो 3, बड़ी संख्या का चिन्ह, ये तो इसको हल किए, बाहर में धन था, शून्य का शून्य, x का वर्ग ऋण 4x, धन और ऋण ऋण, बीच में गुण, मतलब क्या, कोष्टक बाहर धन हो तो अंदर चिन्ह नहीं बदलता, बराबर शून्य। तो यही क्या है आपका अभीष्ट समीकरण हमको प्राप्त हो गया, तो बन जाएगा ना, करने वाला है चाहे बटे वाला है सब। दूसरा, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल, इस बार देखिए हमको मूलों का योगफल करके दे दिया है, कितना 2 करने 7, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है 8, तो हम मात्र क्या करेंगे, उसके जगह में मान रखेंगे, मूलों का योगफल जगह में केवल 2 करने 7 और गुणनफल जगह में 8, तो x का वर्ग बराबर अभिष्ट समीकरण हो जाएगा, मूलों का योगफल कितना दिया है गिनती 2 करने 7, x का x धन मूलों का गुणनफल 8 बराबर शून्य का शून्य। देखिए यही आपका अभिष्ट समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे पता करें कि दिए गए मान, जो भी मान दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण के मूल अर्थात उनके हल है कि नहीं है। जैसे प्रश्न है आपका, जांचिए कि x बराबर 1 तथा x बराबर ऋण 1 वर्ग समीकरण x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूल है या नहीं है, मूल है अथवा नहीं है। अगर मूल होगा x बराबर 1, x बराबर ऋण 1, अगर ये दोनों या दोनों में से कोई एक इस दिए गए समीकरण का मूल होगा तो हल करने पर दोनों पक्ष क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो दिए गए जो मान है x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 वो दिए गए समीकरण के हल हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं है उनके हल। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण x का वर्ग बराबर ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूल, यदि x घात 2 ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूल x बराबर 1 व x बराबर ऋण 1 है तो वह द्विघात समीकरण जो दिया है ना, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर करेगा, संतुष्ट करेगा। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, दिया है x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0। पहला स्टेप हम पहले के लिए चेक करेंगे, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 रखने पर, चलिए रख देते हैं, तो x का मान 1, वर्ग का वर्ग x का मान 1 बराबर 0, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। हम जानते हैं एक धन में 1 ऋण में कट गया तो यहाँ क्या मिल गया 1 और वहाँ क्या मिल गया 0। अगर हल होता तो हम यहाँ लिखे ना, अगर हल होगा तो दिए गए समीकरण संतुष्ट करेगा, दोनों पक्ष बराबर होगा। क्या है, दोनों पक्ष बराबर 1 और 0 बराबर होते हैं क्या, नहीं बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। चलो वैसे हम आपका दूसरी बार रखेंगे x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1 रखने पर, तो x का मान ऋण 1, x का मान ऋण 1, ऋण 1 का वर्ग ऋण 1 की घात 2 है, 2 मतलब सम संख्या, अगर ऋण 1 की घात सम संख्या रहता है तो आंसर आता है 1 धन में, अगर यहाँ विषम संख्या रहता है, विषम कौन संख्या, विषम रहता है तो आंसर ऋण 1 आता, लेकिन अभी सम है ना तो आंसर क्या आएगा धन 1।
ये बाहर में ऋण का, कोष्टक बाहर ऋण चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदलेगा, ऋण का क्या हो जाएगा धन। तो 1 1 1 सब धन में है, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 बराबर 0। क्या दोनों पक्ष बराबर हुआ? नहीं, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अगर दोनों में से कोई से भी बराबर होता, मान लीजिए बराबर होता, तो हम कह देते दिए गए आपका द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 1 है। और यहाँ नहीं होता तो नहीं है बोलेंगे, लेकिन अभी हमको क्या मिला है, दोनों दोनों बराबर नहीं है, संतुष्ट नहीं कर रहे हैं ना। अतः स्पष्ट है कि x घात 2 ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूल x 1 व ऋण 1 नहीं है। तो देखो आपका आसान है ना, आपको जो भी मान दिया रहेगा ना उस मान को हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में रखेंगे। रखने के बाद दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, अगर आ गया तो वो मूल है और नहीं है तो नहीं है, जैसे कि हम यहाँ नहीं है तो लिख दिए। ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। क्या कर्णी दो समीकरण x का वर्ग धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 x घात 2 धन 2x ऋण 4 बराबर 0। चलो x बराबर क्या रखें, जो दिया है, क्या दिया है, कर्णी दो चेक करना है ना, तो x का मान क्या रखेंगे, कर्णी 2 रख दीजिए। रखने पर तो x का मान कर्णी 2 घात 2 का 2 धन 2 का 2 x का मान कर्णी 2 ऋण 4 बराबर 0। तो कर्णी 2 का वर्ग अर्थात कर्णी 2 गुणित कर्णी 2 धन 2 गुणित कर्णी 2 2 कर्णी 2 ऋण 4 बराबर 0। कर्णी 2 ठीक है, तो हम जानते हैं कर्णी 2 गुणित कर्णी 2 कितना हो जाता है 2। ये ऐसे बोल सकते हैं कर्णी की घात एक जैसा है तो एक बार 2 गुणित 2 का 2। ये केवल गुणा और भाग में ऐसा काम करेगा, कर्णी को एक बार लिखोगे, ठीक है, और अंदर को आपका लिख देंगे जैसा है, गुणा और भाग बस में काम करेगा। ठीक है, दोनों कर्णी को एक साथ चिपका करके, घात समान होना चाहिए। धन 2 कर्णी 2 ऋण 4 बराबर 0। तो यहाँ देखिए इसका जोड़ा बन गया, जोड़ा बना मतलब क्या हो गया, वो बाहर आ जाएगा, आ गया ना। तो 2 किस में है, धन में, और यहाँ 4 ऋण में, तो धन और ऋण 4 में 2 गया तो 2, हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह। ठीक, देखिए कितना मिल गया, ऋण 2 धन 2 कर्णी 2। इसमें कुछ उभयनिष्ठ निकल सकता है, ऐसे भी देखो आपका यहाँ ऋण 2 है और यहाँ 2 कर्णी 2 है, कर्णी 2 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है आपका, तो यहीं तक देखो हल करेंगे तो भी आपका दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है, तो ऋण 2 धन 2 कर्णी 2 बराबर नहीं किसके, 0 के। स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, x बराबर जो मान दिया गया था कर्णी 2, दिए गए द्विघात समीकरण, ठीक है, के हल नहीं है, के एक मूल नहीं है। जैसे देखिए आपका मूल है या नहीं, ऐसा वाला आपको सवाल घुमाकर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि सत्य और असत्य में सवाल दिया है। जैसे यहाँ x घात 2 ऋण 7x बराबर 0, इसके मूल 0 व 7 हैं, ये हमको बताना है, ये सही है या गलत है, सत्य है या असत्य। तो अभी देखिए ना, आपका जो भी मान दिया गया है 0 और 7, एक बार हम x की जगह में रखेंगे 0, हल करने पर दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। ठीक है, वैसे 7 कितना 7 दिया है, तो x की जगह हम फिर से 7 रखेंगे और हल करने पर दोनों पक्ष, ये पक्ष दायां पक्ष राइट हैंड साइड और आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो हाँ, दोनों समीकरण है। याद रखना, आपके यहाँ सवाल में बोला गया है इसके मूल, दोनों के दोनों को बोल रहा है, 0 और 7 हैं, मतलब दोनों है, मतलब कह रहे हैं ना। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, तो देखिए यहाँ हल करके आपको बताया है, x घात 2 ऋण 7x बराबर 0, तो इसके मूल 0 को चेक करना है, तो x की जगह हम 0 रखकर हल किए, वाह, दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। वैसे x घात 2 ऋण 7x बराबर 0, किसके दूसरा मूल क्या है, 7 बोल रहा है, ये इसको भी हम रख देंगे और हल करेंगे, कितना आया, दोनों पक्ष बराबर आया। ठीक है, तो ये सत्य है कि असत्य है, दोनों पक्ष संतुष्ट किया ना, हाँ, तो ये क्या है,
सत्य है। तो इस तरह आपका हम पढ़ रहे हैं, ठीक, सभी तो ऐसे पढ़ें कि आप परीक्षा में कोई सा भी आपका आए, छूटना नहीं चाहिए।